दोस्तों कप्तानी और कॉन्ट्रैक्ट और 2027 का वर्ल्ड कप का सपना भी टूट सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा बनेंगे दोस्तों फिर से कप्तान। शुभमन गिल का एटीट्यूड ले डूबेगा या उनके साथ में क्या होगा, उनका क्या करियर आगे का रहेगा दोस्तों। चलो हम इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों जब से T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड से शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है, तब से लेकर अब तक दोस्तों बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि दोस्तों शुभमन गिल का भविष्य क्या होगा। हम जानते हैं, इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो दोस्तों उसके बाद में इतनी बात होने के बाद भी एक बात सामने आ रही है कि शुभमन गिल के सामने BCCI ने एक और शर्त रखी है दोस्तों सामने। दोस्तों जिस शर्त के बाद उस वक्त कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, और हम बात करते हैं जाहिर तौर पर टीम इंडिया के आने वाले भविष्य के लिहाज से। दोस्तों तीनों फॉर्मेट के लिहाज से, T20 टूर्नामेंट के लिहाज से या BCCI की बहुत ही शर्त बहुत बड़ी है और इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड से शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया ना, और ईशान किशन को जिस तरीके से अंदर लिया गया है, उसके बाद में जो बातें सामने आ रही है दोस्तों, शुभमन गिल उसी टाइम से नाराज़ बताए जा रहे हैं और नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अजीत अगरकर और गौतम गंभीर से भी कई बातें सामने आ रही है, और शुभमन गिल, अजीत अगरकर, गंभीर की बात यही नहीं है। शुभमन गिल दोस्तों इस फैसले से, BCCI के इस फैसले से बेहद ही नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि उसको बाहर कर दिया गया है ना। इसके बाद से टीम इंडिया के माहौल को लेकर भी दोस्तों बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों माहौल बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा है। और BCCI ने शुभमन गिल के सामने एक और बड़ी बात रख दी और उनको बोला गया कि जाहिर तौर पर अगर दोस्तों शुभमन गिल इस शर्त को मान ले गए तो साफ हो जाएगा जरिया उसका करियर भी पर भी बहुत ही बड़ा खतरा दिखाई दे रहा दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं शुभमन गिल दोस्तों टीम इंडिया के भविष्य के खिलाड़ी माने जा रहे हैं, और दोस्तों शुभमन गिल के करियर को एकदम खतरे में बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि शुभमन गिल जिस तरीके से दोस्तों गंभीर अगरकर को एटीट्यूड दिखाकर बात कर रहे हैं ना, उसी के साथ वो खराब माने जा रहे हैं, और गंभीर और अगरकर से दोस्तों बात नहीं कर रहे हैं। राजीव शुक्ला को यह जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों कि शुभमन गिल को मनाया जाए। अब तो वो बहुत ही शर्मनाक हो रहे हैं। थोड़ा सा समझ कर बेहद ज़रूरी है दोस्तों। दरअसल आप पहले इससे समझिए कि शुभमन गिल को दोस्तों कप्तान बनाया गया था, और टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया था उसको। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल मैदान पर उतरे थे, और दोस्तों टीम इंडिया इंग्लैंड की कमज़ोर टीम को भी नहीं हरा पाई थी, उस समय की बात है। और इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया पंजे नहीं लगने दे रही थी दोस्तों, और दोस्तों इंग्लैंड की टीम को भारत नहीं हरा पाया, ये भी एक बात ही है। और शुभमन गिल का परफॉर्मेंस भी कप्तान के तौर पर दोस्तों बेहद ही ख़राब रहा, इसीलिए BCCI उसको बाहर कर दिया। उसके बाद में शुभमन गिल के वनडे में के कप्तान बने, वनडे मैच के कप्तान बनाए गए शुभमन गिल को दोस्तों। तो वनडे में भी दोस्तों टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अगर सही हम मान ले तो केवल रोहित शर्मा और विराट कोहली के परफॉर्मेंस के आधार पर ही माना जा रहा है, और शुभमन गिल का तो परफॉर्मेंस दोस्तों उस दौरान भी बिल्कुल ख़राब नज़र आ रहा था। शुभमन गिल दोस्तों चोटिल होकर बाहर हो गए थे उस टाइम में। उसके बाद में शुभमन गिल की दोस्तों T20 में वापसी हुई है। उसके बाद भी दोस्तों शुभमन गिल अब शुरुआत के दोनों मैच में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, और शुभमन गिल के परफॉर्मेंस के ऊपर अब सवाल खड़े होते हैं, और BCCI बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। इसी कारण दोस्तों उसको बाहर कर दिया गया है। और दोस्तों कप्तान के तौर पर हम शुभमन गिल जब से बने हैं, तब से शुभमन गिल बल्लेबाज के तौर पर पूरी तरह से फेल हुए, और एक भी मैच के अंदर पास नहीं हुए जब से वो कप्तान बने। और शुभमन गिल को दोस्तों जब BCCI ने T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर किया और शुभमन गिल नाराज़ हुए, अब BCCI तक पहुँचे कि शुभमन गिल की थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाए, और BCCI ने शुभमन गिल को एक और बात कही है, अगर शर्त मंजूर हो गई तो दोस्तों उसको ले लेंगे। शुभमन गिल शर्त को मानेंगे ना तो उसका करियर ठीक भी हो सकता है दोस्तों, नहीं उसको टीम से बाहर भी कर दिया जाएगा। दोस्तों शुभमन गिल के साथ मामला उल्टा हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले शर्त तो यह है, जो बात सामने निकल कर आ रही है ना दोस्तों, वो शुभमन गिल से कहा कि कप्तानी के तौर पर आपका परफॉर्मेंस बेहद ही ख़राब रहा। तो दोस्तों कप्तान के तौर पर अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ हारी है, तो ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ हम मैच नहीं जीत पाए, और दोस्तों सीरीज़ भी नहीं जीत पाए। तो ये कहा जा रहा है कि शुभमन गिल को कप्तान के तौर पर अगर परफॉर्मेंस सुधारना होगा ना, तो वरना टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी शुभमन गिल के हाथ में जा सकती है, लेकिन और कोई दूसरा नहीं जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एक्शन निकल कर सामने आता है कि शुभमन गिल के ऊपर जो कप्तान बनाए गए थे ना, उसको कप्तानी से हटाया जा सकता है। दूसरा वनडे क्रिकेट को लेकर भी दोस्तों 2027 का वनडे विश्व कप BCCI ने चाहती है कि किसी की भी कीमत पर टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ जाए, क्योंकि 2023 में जो अपना अधूरा रह गया था ना BCCI के कहने के ऊपर,
2027 में उसका पूरा भी करना ज़रूरी होगा दोस्तों। जो 2023 में अधूरा रहा ना मैटर, उसको 2027 में दोस्तों पूरा करना, इसी के कारण ये बातें चल रही है। और दोस्तों ऐसे में सुमन गिल को दिशा निर्देश भी देंगे, सारी बातें भी करेंगे, परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना होगा, वरना 2027 का विश्व कप दोस्तों आपको हटाकर रोहित शर्मा को दोबारा से कप्तान बना दिया जाएगा। दरअसल जब से सिलेक्शन कमेटी में बदलाव हुआ दोस्तों, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा जब से आए हैं दोस्तों, सुमन गिल के ऊपर एक्शन लिए, सुमन गिल से बातें की जा रही है। अब इन पर दोनों ने सुमन गिल को साफ तौर पर यह कह दिया दोस्तों कि अपने परफॉर्मेंस में सुधार करिए। और दोस्तों आप भी WTC से बाहर हो जाएंगे नहीं तो 2027 का विश्व कप टीम इंडिया का सबसे बड़ा सपना है दोस्तों, उसको जीतना ज़रूरी है। सुमन गिल को अपना परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर सुमन गिल अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है और अपना परफॉर्मेंस में सुधार कर लेते हैं अच्छा खासा, तो उसको कप्तान बना दिया जाएगा। तो सुमन गिल का ना केवल टीम इंडिया से ड्रॉप हो सकता है दोस्तों, बल्कि उसके हाथ से कप्तानी भी जा सकती है। और दोस्तों हम सीधे तौर के ऊपर बात करते हैं कि BCCI ने सुमन गिल को बोल दिया है कि T20 में तो वो ड्रॉप हो चुके हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो वो अहम टूर्नामेंट में जाएंगे, सुमन गिल को उम्मीद थी कि वो खेलेंगे, उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन तो मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, T20 विश्व कप जैसे टूर्नामेंट से सुमन गिल बाहर हो जाएंगे। और 2027 का वर्ल्ड कप दोस्तों पहले ही सुमन गिल को बाहर कर दिया जाएगा। अब BCCI द्वारा यह बात सुमन गिल को चुभ चुकी है। और दोस्तों शर्त भी मंजूर हो जाएगी ना, तो किसी भी कीमत पर अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा। इसी के साथ एक और चाबुक की तरह बातें बोली जा रही है सुमन गिल के ऊपर दोस्तों, चढ़ सकते हैं BCCI का, वो ये है अगर सुमन गिल को परफॉर्मेंस में सुधार होता है ना, तो दोस्तों एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में सुमन गिल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत ही बड़ा अपडेट सुमन गिल को लेकर आ रहा है दोस्तों। अगर परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हुआ ना, तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में सुमन गिल को प्रमोशन नहीं मिलेगा। जाहिर तौर पर सुमन गिल के ऊपर दोस्तों एक्शन लिया जा रहा है। सुमन गिल को लेकर अब बातें होने लगी है, उनके ऊपर सखाई अब होने लगी है दोस्तों। जो सुमन गिल को प्रमोशन मिल रहा था ना, उस प्रमोशन पर दोस्तों अब शिकंजा भी कसा जा रहा है, उसके ऊपर ब्रेक भी लग रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा सुमन गिल को अपना एक्टिव रूप से। और बल्लेबाज बैठे हैं दोस्तों और भी कई सारे, परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो बाहर भी कर दिया जाएगा, कप्तानी छीन ली जाएगी, आपकी जगह दूसरे को कप्तान बना दिया जाएगा, आपको टीम से बाहर भी कर दिया जाएगा दोस्तों जाहिर तौर पर। क्योंकि उसका 2-3 मैचों के अंदर ड्रॉप हो चुका है ना। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बाद केवल T20 वर्ल्ड कप नहीं, 2027 के वर्ल्ड कप में भी सुमन गिल को बाहर हो सकते हैं, कर दिया भी जा सकता है अगर परफॉर्मेंस में अच्छा सुधार ना हो। और अपने टीम के लिहाज में दोस्तों अब BCCI के द्वारा बातें आ रही है कि आज जब से प्रज्ञा ओझा आरपी सिंह ने कमान संभाली है इस चीज़ की, तो टीम इंडिया के सुधार की दिशा में लगातार काम दिए जा रहे हैं। ईशान किशन को मौका देना उसी की ही बात मानी जा रही है दोस्तों। और दोस्तों ईशान किशन जिनको बाहर लगा कर रखा जा रहा था ना, उन्हें अब मौका मिल रहा है अंदर आने का। सुमन गिल जैसे खिलाड़ी को बाहर किया जा सकता है। और दोस्तों BCCI अब किसी भी गलती को करने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2027 का विश्व कप वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो एक बेहतर टीम और बेहतर कप्तानी के साथ टीम इंडिया को मैदान में उतारना पड़ेगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि वास्तव में सुमन गिल के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कप्तानी से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा कप्तानी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों आपकी क्या राय है ये बताइए कि सुमन गिल को कप्तानी से हटाना चाहिए या उसका रखना चाहिए, या किसको कप्तान बनाना चाहिए उसकी जगह, और कैसा परफॉर्मेंस अच्छा होगा कि इनका होगा और 2027 का भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत सकेगी। तो दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहिए। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर दो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।